प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोग बिहार बोर्ड से क्लास 12th का त्रैमासिक परीक्षा जून मंथ 2025 में दे रहे हो और आप लोगों का पेपर जो है ना होम साइंस यानी कि गृह विज्ञान का होने जा रहा है। तो यह वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चों आप लोगों का तो सारा एग्जाम हो चुका है, लेकिन एक एग्जाम बचा हुआ है गृह विज्ञान यानी होम साइंस का, जो कि आपका 30 जून के दिन फर्स्ट पाली में लिया जाएगा। तो अभी के इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, होम साइंस का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, उसका पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर की हम लोग इस वीडियो में करेंगे। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बचेगा उसका आंसर की हम आपको गूगल में प्रोवाइड करा देंगे, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। कैसे डाउनलोड करना है मैं आगे सिखाऊंगा, और साथ में नेक्स्ट वीडियो भी सब्जेक्टिव का आएगा। इसके लिए आप लोग क्या करिए, काम करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और एक बार सभी दोस्तों में वीडियो को शेयर कर लीजिए, क्योंकि यह 100% ओरिजिनल पेपर है बच्चों, 100% यही आपके एग्जाम में आएगा। और आप लोगों का देख लीजिएगा विषय कोड यहाँ पे 319 रहेगा। 70 ऑब्जेक्टिव में से जो है ना आपको 40 ऑब्जेक्टिव बनाना रहता है। 3 घंटा का टाइम दिया जाएगा, 80 मार्क्स का एग्जाम होगा। 2026 के लिए आपका तैयारी इस चैनल पे होता है। कैसे करोगे तैयारी मैं सारा चीज आगे बताऊंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले जो है सेशन ए में जो आपसे बोला गया ना, इसमें जो है टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोला है 70 ऑब्जेक्टिव है, आपको इसमें से मात्र 40 क्वेश्चन बनाना है। आइए तो यहाँ पर हम लोग शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया कि निम्न में से कौन गृह विज्ञान की शाखा नहीं है। तो गृह विज्ञान की शाखा बाल मनोविज्ञान नहीं होगा, ऑप्शन ए होगा। आप ये मिला लीजिएगा बच्चों, बिल्कुल 100% रियल पेपर है, आपके एग्जाम में 100% आएगा। कोड वगैरह आप यहाँ पे मिला सकते हो। वही बात करते हैं 2 नंबर क्वेश्चन का। तो हम लोगों से बोला गया है कि गृह विज्ञान का ज्ञान उपयोगी है किस चीज के लिए। तो ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा परिवार के सभी सदस्यों के लिए उपयोगी है, यानी होम साइंस का जो नॉलेज है वो सभी चीज के लिए उपयोगी है, पारिवारिक से संबंधित। आगे यहाँ पर हम लोग बात करेंगे ना 3 नंबर क्वेश्चन का। तो हम लोगों से बोला गया कि बताइए कि बच्चे के विकास को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, यहाँ पे आपका ऑप्शन जो होगा ना बच्चों, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 है ना। तो ये हो जाएगा आपका अनुवांशिकता और वातावरण। तो आप लोग सी नंबर यहाँ पे नोट कर सकते हो। आगे यहाँ पर बात कर लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न का। नेक्स्ट है हमारा 4 नंबर। उससे पहले प्यारे बच्चों आपको बोलूंगा, आपका एग्जाम में बहुत टाइम है, इन सारे क्वेश्चन को याद ही करके जाना, 40 क्वेश्चन को, क्योंकि 70 ऑब्जेक्टिव मिलेगा, उसमें से 40 बनाना है। तो मैं 40 से ज्यादा का बताऊंगा, आप 40 याद कर लेना। चलो आपका चौथा है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि निम्न में से क्या है। तो यकृत जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो ऑप्शन ए होगा। वही आगे आप लोग यहाँ पर देखिएगा तो आपका 5 नंबर क्वेश्चन बोला गया है। और क्वेश्चन क्या पूछा गया आप लोगों से, अंतःस्रावी प्रणाली का सबसे आम रोग क्या है। तो मधुमेह रोग जो है ना सबसे आम रोग है। और मधुमेह रोग किस चीज के कमी के कारण होती है। तो आयोडीन की जो कमी होती है, इस कारण से जो है कौन सी रोग होती है। तो मधुमेह रोग होती है, ये भी ध्यान रखना है। तो ऑप्शन ए होगा परफेक्ट। आइए आगे हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। तो हमारा जो है यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है 6 नंबर, शुद्ध जल होता है। तो शुद्ध जल जो है रंगीन होता है, गंधहीन होता है, स्वादहीन होता है। तो ऑप्शन डी होगा इनमें से सभी। आगे आप यहाँ पर देखोगे नेक्स्ट प्रश्न को, तो 7 नंबर आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन बोला गया घरेलू वायु प्रदूषण का क्या कारण है। तो 7 का ऑप्शन आपका डी होगा। एक तो जगह खाना पकाने के लिए प्रयुक्त ईंधन, मच्छर मारक और तंबाकू, धूम्रपान। तो ऑप्शन डी में टिक मारेंगे, इनमें से सभी आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप 8 नंबर को देखेंगे तो बोला गया मानव शरीर में पाचन की क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है। तो ग्रास नली से होती है। तो आप ऑप्शन ए नंबर को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पर थोड़ा आपको धुंधला दिख रहा होगा, हम पढ़ देते हैं 9 नंबर। निम्न में से कौन व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत आता है। तो व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत दंत स्वच्छता यानी ब्रश करना, उसके बाद स्नान स्वच्छता यानी कि नहाना, और मासिक धर्म और यहाँ पर जन स्वच्छता। इस प्रकार से ऑप्शन डी में टिक मारेंगे, आपका डी होगा। आइए आगे हम लोग यहाँ पे 10 नंबर को देखते हैं। थोड़ा ये भी ढूंढला आपको दिख रहा होगा, ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार का वायु प्रदूषण अधिक होता है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में वायु प्रदूषण जो होता है ना, ये होता है आपका एयर प्रदूषण यानी कि एयर पोल्यूशन यानी कि वायु प्रदूषण ही होगा। ऑप्शन सी नंबर आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे तो हमारा अगला क्वेश्चन हो जाए
तो आप लोग यहाँ पे अगला क्वेश्चन को देखिएगा बच्चों। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका यहाँ पे, देखिए क्वेश्चन बोला 11 नंबर की स्टीरियो में अंडाणु का निर्माण कहाँ पे होता है? तो अंडाणु का निर्माण अंडाशय में होता है, ऑप्शन ए होगा। आइए अगला क्वेश्चन को जब हम लोग देखेंगे बच्चों, तो हमारा 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया? क्वेश्चन बोला गया कि निम्न में से कौन सा गर्भावस्था परीक्षण है? तो एक तो मूत्र परीक्षण होगा और रक्त परीक्षण, तो ऑप्शन बी हो, सी होगा, ए बी दोनों। आइए अगला क्वेश्चन को यहाँ पर बच्चों हम लोग देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है बच्चों की गर्भावस्था के दौरान निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व से सबसे अधिक किस पोषक तत्व की सबसे अधिक कमी होती है? तो आयरन इन लोहा का सबसे ज़्यादा कमी होता है गर्भावस्था के दौरान, यानी कि डिलीवरी के टाइम। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर 14 है, निम्न में से कौन मानव की मूल आवश्यकता नहीं है? तो मानव की मूल आवश्यकता मनोरंजन नहीं है, लेकिन मूल आवश्यकता क्या क्या होगी? वस्त्र हो जाएगी, भोजन हो जाएगा, मकान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे तो आपका 15 नंबर क्वेश्चन बोला गया, और क्वेश्चन क्या पूछा बच्चों? क्वेश्चन पूछा कि प्रसव उपरांत अवधि नाजुक है, तो ये होता है माता के लिए, बच्चों के लिए, तो ऑप्शन सी होगा, ए बी दोनों के लिए। चलो बच्चों आगे हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं। इससे पहले ना हम लोग क्या करते हैं बच्चों, इससे पहले हम लोग ना गूगल में चलते हैं और आपको ये बताते हैं कि कैसे आप इसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का, यानी क्वेश्चन पेपर के साथ आपको क्या करेंगे हम लोग आंसर भी दे देंगे। तो ये आप कैसे डाउनलोड करोगे गूगल से, हम आपको बताते हैं, पीडीएफ फॉर्मेट में आपको ये मिल जाएगा। तो इसके लिए आपको गूगल में चलना होगा और डाउनलोड करना होगा begusarayhelp.com सर्च करके। मैं आपको अच्छे से सिखाता हूँ, आप सीख लो, वीडियो में भी बने रहो। क्वेश्चन नंबर 15 के बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को करेंगे, पहले सीख लो, जब वीडियो खत्म हो तो जाकर वहाँ से डाउनलोड आप लोग कर। तो इसके लिए सबसे पहले आप अपने फोन में गूगल या क्रोम ब्राउजर को ओपन करेंगे, सर्च बार के आइकन पे क्लिक कर लेंगे। उसके बाद क्या सर्च करिएगा, बेगूसराय पहले लिखना है, फिर हेल्प लिखना है, फिर आपको कॉम लिखना है। तो बेगूसराय हेल्प कॉम या .com लिख दीजिएगा, फिर ऊपर कीजिएगा फर्स्ट में इस तरीके से बेगूसराय हेल्प आपको देखने को मिल जाएगा। इस पर आपको जो है क्लिक कर देना है। अब इस प्रकार से देखिए आपके सामने, एक सेकंड, आपके सामने जो है ना इस प्रकार, तो फिर से क्लिक करते हैं, इस प्रकार से आपके सामने इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर बच्चों आपके सामने व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिख रहा है, ज्वाइन नाउ लिखा है, इसको ज्वाइन नाउ पे क्लिक करोगे तो आप व्हाट्सएप में चले जाओगे और इसे फॉलो कर लेना। 2026 के लिए जो भी क्लासेस अभी आपका यूट्यूब पे होगा, सारा का नोटिफिकेशन इसी ग्रुप में मिलेगा, तो ज्वाइन कर लीजिए। इसके अलावा नीचे बढ़ जाइएगा, आंसर की डाउनलोड करना होगा तो आप नीचे आएंगे, तो यहाँ पर देखिएगा क्लास 11 12 का इस तरीके से लिखा हुआ दिखेगा, आप यहाँ पे देख सकते हो क्लास 11 12 दिखेगा। फर्स्ट में इस तरीके से लिखा हुआ रहेगा बिहार बोर्ड क्लास 12 जून मंथ 2025, इस पर क्लिक कर लीजिएगा। इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आराम से स्क्रॉल डाउन करके फिर आपको नीचे बढ़ना है, नीचे आप आएंगे तो आपका लास्ट एग्जाम है 30 जून के दिन, आप देख सकते हो मंडे के दिन होगा, सोमवार के दिन। नीचे आपको आप क्या करना है, चले आना है, नीचे आइएगा तो इस तरीके से देखिए ये साइंस का सेशन आपको फर्स्ट में दिखता है, इस पर नहीं कहीं देखना है, थोड़ा नीचे बढ़ना है तो यहाँ पर 12th आर्ट्स के लिए आपको दिखेगा, इसमें ऑल सब्जेक्ट का दिखेगा। नीचे थोड़ा बढ़ना है, नीचे बढ़िएगा तो यहाँ पे होम साइंस लिखा हुआ दिखेगा, सामने डाउनलोड लिखा रहेगा, डाउनलोड पे आप क्लिक करिए। क्लिक करते ही आपके सामने अब इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आराम से आप स्क्रॉल डाउन करके जब नीचे बढ़ जाइएगा तो यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर लिखा रहेगा होम साइंस का जो है ना ऑब्जेक्टिव का आंसर की, तो आप यहाँ पर देख सकते हो। अभी क्वेश्चन हम लोग पहला का ऑप्शन ये आपको बताए थे, दूसरा का बी, तीसरा का सी, इस प्रकार से टोटल ऐसे हम क्वेश्चन ज्यादा करेंगे, 40 से ज्यादा, लेकिन आपको हम 40 क्वेश्चन का ही आंसर यहाँ पे दिए हैं, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा आकर के। और सब्जेक्टिव का आंसर की आपको डाउनलोड करना होगा, तो इसके लिए आप लोगों को थोड़ा नीचे करिएगा तो यहाँ पर सब्जेक्टिव आंसर लिखा दिखेगा, सामने डाउनलोड लिखा रहेगा, डाउनलोड पे आप क्लिक करिएगा ना तो पीडीएफ के फॉर्मेट में आपका जो है ये डाउनलोड हो जाएगा और उसको अच्छे से लिख लीजिएगा। ठीक है, तो आप अच्छे से यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा आकर के। और अगर आप लोग टॉपर नोट्स 2026 के लिए नहीं लिए तो चैप्टर बाय 12th का आपको मिल जाएगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव और प्रैक्टिस सेट सारे सब्जेक्ट का मिल जाएगा, मात्र 299 में आर्ट्स का ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो 450 से ज़्यादा मार्क्स आ जाएगा अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो देखिए ये नंबर दिया गया, आप इस पर कॉल मैसेज करके पूछ लीजिए, या फिर डायरेक्ट इसमें फोन पे गूगल पे चलता है, पेमेंट करिए, इसी नंबर से व्हाट्सएप चलता है, उस पर स्क्रीनशॉट भेजिए, आपको नोट्स मिल जाएगा और 2026 तक आपको हेल्प किया जाएगा। चलिए तो फटाफट से हम लोग आगे क्वेश्चन आंसर की ओर बढ़ते हैं। तो आप यहाँ पे अगला क्वेश्चन को देखिए बच्चों, आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन है 16 नंबर की, निम्न में से कौन आसानी से पचने वाला भोजन है? तो ये उबाला हुआ भोजन जो है सबसे आसानी से पच जाता है, ये ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी होगा। अगर अगला क्वेश्चन को देखेंगे 17 है, 0 से लेकर के 6 महीने, यानी 6 महीने के बच्चे जो होता है, 0 से 6 महीने के बीच का जो बच्चा होता है उसको किस प्रकार का दूध सबसे अच्छा होता है उसके लिए? तो उसके लिए सबसे अच्छा दूध है माता का दूध, ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर बोला जा रहा है, निम्न में से कौन अच्छे स्वास्थ्य की कुंजी है? तो ये हो जाएगा संतुलित आहार, पर्याप्त नींद, सक्रिय रहना, तो ऑप्शन डी होगा 18 का, ऑप्शन डी इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन आप 19 नंबर को देखेंगे तो बोला गया
प्रदूषण के कारण किस संसाधन की गुणवत्ता खराब होती है? तो सूर्य की गुणवत्ता खराब होती है, ऑप्शन ए होगा, क्योंकि कभी ज़्यादा धूप करेगा, कभी कम धूप करेगा, लू लग जाता है इसी कारण से। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर की, एक स्वस्थ व्यक्ति किससे मुक्त रहता है? देखिए, स्वस्थ व्यक्ति के पास अगर रोग नहीं है तो वो बहुत ही अच्छा है, ठीक है, उसके लिए जीवन बहुत जीना आसान हो जाता है। अगला क्वेश्चन आप 21 नंबर को देखेंगे, निम्न में से कौन बाल्यावस्था का रोग नहीं है? तो बाल्यावस्था का रोग एड्स नहीं है, क्योंकि एड्स जो है सेक्स से संबंधित है, तो ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पर 22 नंबर बोला गया है, निम्न में से कौन खाद्य विषाक्तता का लक्षण है? तो ये हो जाता है जी मिचलाना, उल्टी होना, दस्त होना, इनमें से सभी होगा। तो आप 20 का ऑप्शन डी नंबर टिक कर सकते हो। वहीं आगे बात करोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे 23 नंबर का, तो आप लोगों से बोला गया परिवार के सदस्यों की सफलता निर्भर किस चीज पे करती है? तो आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा बच्चों, ये जो करते। तो आइए बच्चों, अगला क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा 23 नंबर, परिवार के सदस्यों की सफलता किस पे निर्भर करते? तो व्यक्तिगत के सहयोग पे, सुनिश्चित गृह प्रबंधन पे, पारिवारिक परिवेश में। तो ऑप्शन डी होगा 23 का, इनमें से सभी। आगे वही बात करोगे आप लोग, नेक्स्ट प्रश्न 24 नंबर का, तो आप लोगों से यहाँ पे बोला गया नर में शुक्राणु किस नलिका में स्थिर होता है? तो शुक्रवाहिका नलिका में स्थिर रहता है, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे 25 नंबर बोला जा रहा है, गले में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? तो गले में थायराइड ग्रंथि पाई जाती है, और थायराइड ग्रंथि के कारण ही हमारे मुंह से क्या होती है, आवाज निकलती है। ये सारी बात आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 26 नंबर, शुक्राणु और अंडाणु के मिलन को क्या कहते हैं? तो शुक्राणु और अंडाणु का जब मिलन होगा तो निषेचन होगा तो जो क्या होता है, बच्चों का निर्माण होता है, तो ऑप्शन डी होगा। आगे बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न का, तो अगला क्वेश्चन हमारा है 27 नंबर, इसे आप लोग देखेंगे, निम्न में से कौन सा गर्भाशय का लक्षण है? तो गर्भाशय का लक्षण जो है ना, प्रातःकाल जी मचलाना गर्भाशय का लक्षण है, तो ऑप्शन बी होगा। प्रातःकाल का मतलब क्या हो गया, हमेशा अगर आपका जी ललचा रहा है तो आप प्रेग्नेंट हो, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आपका नेक्स्ट प्रश्न हो जाता है 28 नंबर, बोला गया ग्रामीण स्वच्छता के लिए जिम्मेदार होती क्या है? तो एक तो गांव का लोग होता है, स्वास्थ्य कर्मी होता है, पंचायत समिति होता है, तो ऑप्शन डी होगा। यहाँ पे ध्यान आप लोगों को रखना है बच्चों। वही जब आप अगला क्वेश्चन को देखेंगे 29 नंबर को, तो दूषित जल पीने से कौन सा रोग होता है? तो अगर आप लोग दूषित जल को पिएगा तो पीलिया नामक रोग हो जाता है, तो ऑप्शन ए परफेक्ट यहाँ पे होगा। आगे यहाँ पर आप लोग यहाँ पे आगे देखिए आपका ये हो गया। अगला क्वेश्चन आप लोगों का जो है 30 नंबर क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन बोला जा रहा है बच्चों की बच्चों के सुयोग बनने के लिए आवश्यक क्या है? तो उचित मार्गदर्शन अगर बच्चों का मिलेगा तो वो सफलता को प्राप्त करता है, तो ऑप्शन डी होगा। आगे बात करते हैं हम लोग, यहाँ 30 नंबर तो हो गया। नेक्स्ट है हमारा 31 नंबर, और ये हम लोगों से पूछा गया निम्न में से कौन हार्मोन का कार्य है? तो हार्मोन का कार्य प्रजनन है, वृद्धि और विकास है, भावनाएं और मनोदशा है, साथ में इनमें से सभी होगा। तो आप 31 का डी नंबर यहाँ पर ध्यान रखेंगे। वहीं अगला क्वेश्चन की बात करेंगे तो 32 नंबर हम लोगों से यहाँ पर पूछा जा रहा है, अंतःस्रावी ग्रंथि से निकलने वाले स्राव को क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग हार्मोन कहते हैं बच्चों, तो 32 का बी होगा। वहीं आप लोग आगे देखेंगे तो हमारा 33 नंबर क्वेश्चन बोला गया, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो आप लोग जब मिठाई वगैरह देखते हो या फिर कोई भी अच्छा चीज जो खाने का मन करता है उस टाइम क्या होता है, आपके जीभ से क्या होता है, लार निकलना शुरू होता है, तो ये किस चीज के कारण निकलता है? तो आइलिन के कारण, तो ऑप्शन सी होगा। 33 का आप लोग सी नंबर ध्यान रखिएगा। वही आगे हम लोग यहाँ पे 34 नंबर को देखेंगे तो हम लोगों से बोला गया सामान्य प्रसव के बाद स्तनपान कब शुरू किया जाना चाहिए? तो ध्यान रखिएगा आधा से 1 घंटा के भीतर में करना ही चाहिए, ऑप्शन ए बिल्कुल परफेक्ट होगा। मतलब कि जब बच्चा हो जाता है, महिला का डिलीवरी होता है, तो उसके कितने घंटों के बाद बच्चा को जो है स्नानपान यानी दूध पिलाना चाहिए? आधा घंटा से 1 घंटा के भीतर में ही पिलाना चाहिए। चलिए आगे हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, और 35 नंबर क्वेश्चन हम लोगों से बोला गया, क्वेश्चन बोला कि SBM का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इसका रूप होता है स्वच्छता भारत मिशन, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आप यहाँ पे 36 नंबर को देखेंगे तो हम लोगों से बोला गया 36, किस भारतीय नेता के जन्म के अवसर पे स्वच्छता भारत मिशन अभियान को शुरू किया गया था? तो लाल बहादुर शास्त्री के जन्मदिन पे, ठीक है। तो ऑप्शन ए डी परफेक्ट यहाँ पे हमारा जो है ना, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे आप देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न को, तो हमारा जो है 37 नंबर है, कौन सी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कहलाती है? तो पीयूष ग्रंथि को क्या कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, ऑप्शन ए ध्यान रखिएगा।
देखिए अगला क्वेश्चन है आप लोगों का 38 नंबर यहाँ पर बोला जा रहा है थायराइड ग्रंथि से स्रावित होने वाला हार्मोन क्या है। तो थायरॉक्सिन नामक जो जो है ना ये है, यही क्या होता है जो है ना थायराइड ग्रंथि कहलाता है थायरॉक्सिन। अब आगे आप लोग यहाँ पर देखेंगे 39 नंबर को, तो आप लोगों से यहाँ पर 39 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्वेश्चन क्या बोला है, सिंपल सा क्वेश्चन पूछा, हार्मोन संतुलन के समान लक्षण क्या है। तो देखिए पेट की बसा बढ़ना और घबराहट होना और निद्रा, ऑप्शन डी होगा इनमें से सभी। आप डी नंबर को ध्यान रखिएगा। वहीं देखिए आपका 40 नंबर क्वेश्चन है बच्चों। 40 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया, रसोई घर के कचरे के लिए किस रंग के कूड़ेदान का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो पीले रंग का, ऑप्शन नंबर बी आपका परफेक्ट यहाँ पे। वहीं बच्चों आप आगे देखोगे 41 नंबर को, तो मानव शरीर में पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित होता है। तो मस्तिष्क में होता है, यानी कि सिर में होता है, ऑप्शन बी होगा। देखिए अगला क्वेश्चन आपका जो है यहाँ पे बोला गया है 42वां नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन बोला जा रहा है कि बांझपन के लिए जिम्मेदार क्या है। तो स्त्री या पुरुष दोनों बांझपन के लिए जिम्मेदार हो सकती है, ठीक है। स्त्री और दोनों पुरुष, दोनों में से कोई एक। देखो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, आपसे पूछा स्त्री या पुरुष दोनों में से एक। तो देखो बांझपन के लिए जो जिम्मेदारी होता है ना, ये होता है पुरुष का जिम्मेदारी। क्योंकि देखो अगर किसी महिला को बच्चा नहीं हो रहा है तो इसकी जिम्मेदारी पुरुष को होता है। क्योंकि देखो मेल की बात करते हैं, यानी पुरुष के पास में जो सूत्र होता है, गुणसूत्र, वो होता है XX, मतलब कि X। देखो एक सेकेंड, यहाँ पे देखना X और Y होता है। लेकिन वही फीमेल की बात करेंगे, यानी महिला की बात करेंगे, तो महिला में जो होता है XX होता है। देखिए X का मतलब जो होता है ना, ये ध्यान रखिएगा, X का मतलब क्या होता है, बॉय होता है, यानी लड़का होता है, ठीक है। और Y का मतलब ये मतलब नहीं होता, इससे कोई मतलब नहीं है। देखिए सिंपल सा हुआ, अगर महिला का जो X है, यानी फीमेल का X और महिला का जो X है, ये दोनों अगर मिलेगा ना, तो क्या होगा, XX के मिलने से जो है किसका निर्माण होता है। तो ये होता है लड़का का निर्माण, यानी बॉय का। आप समझ में आ गया आपको। वहीं Y और X, यानी कि Y और जो है ना क्या होता है यहाँ पे X, ये YX जब मिलेगा तो इसके मिलने से जो है गर्ल का, यानी लड़की का निर्माण होता है। तो आपके घर में अगर मान लीजिए कोई जो है बोलता है कि लड़का और लड़की हो रहा है बच्चा, तो उसमें किसका जिम्मेदारी, तो पुरुष का होता है। लेकिन यहाँ पर बांझपन के लिए बोला गया, तो बांझपन के लिए जो है महिला का भी जिम्मेदारी होता है और पुरुष का भी। तो ये दोनों हो सकती है, कोई एक हो सकता है, मतलब दोनों भी हो सकता है, इस टाइप से पूछा। ऑप्शन ए होगा। आगे आप लोग यहाँ पर बात, भाई हम लोग बात करेंगे 43 का। तो शुक्राणु का औसत जीवन काल कितना होता है। तो शुक्राणु का औसत जीवन काल 3 से लेकर के 5 दिन होता है, ठीक है ना। 3 से 5 दिन तक होता है, ऑप्शन डी होगा। आगे बात कर लेते हैं, चलो इतना ही क्वेश्चन को करेंगे हम लोग 43 नंबर तक की। देखो 40 क्वेश्चन आपको बनाना था, 70 क्वेश्चन में से हमने जो है 43 का बता दिया। आप इन क्वेश्चन को याद कर लीजिए, बिल्कुल यही आपके एग्जाम में आएगा। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो आएगा, साथ में गूगल से मैंने जो बताया सबसे पहले वहां पर आपको दिखेगा आंसर, जाके जल्दी से आप लोग वहां से डाउनलोड कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, तब तक के लिए।